समस्त प्रभु प्रेमी भक्तों को जय सिया राम। भगवान की अहेतु की कृपा से हम आप सबका मंगल हो, भला हो। भगवान का पावन नाम इस कलयुग के लिए सर्व औषधि है, महामंगल है। जो भक्त भगवान के नाम से जुड़ जाते हैं, भगवान नाम का जप करते, भगवान नाम का संकीर्तन करते हैं, भगवान नाम का चिंतन मनन करते हैं, उनका जीवन दिव्य हो जाता, भक्तिमय बन जाता है। उनका व्यवहार, उनका विचार सारे पावन हो जाते हैं। उनकी दृष्टि, उनकी सृष्टि कुछ अलग हो जाती है। उनका जीवन अलौकिक, परोपकार से युक्त, भगवत भक्ति से तदाकार तल्लीन तद्रूप होकर के वह पृथ्वी पर विचरण करते हैं। अन्य लोगों को राम रामायण से, राम नाम से, प्रार्थना पुरुषार्थ से जोड़ते हैं। उनका यह धर्म बन जाता है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज से किसी ने कहा, महाराज महात्मा का परम कर्तव्य क्या है? वैराग्य का स्वरूप क्या होता है? वैराग्य किसे कहते हैं? गोस्वामी जी कहे कि देखो, प्राणी मात्र के लिए पर जीवन का परम उद्देश्य होना चाहिए लोक से परलोक की यात्रा, यानी आत्मा से परमात्मा तक की खोज। दूसरे शब्दों में, हर क्षण हर पल भगवान की शरणागति स्वीकार किए रहें। इससे बड़ा वैराग्य, इससे बड़ी भक्ति कुछ नहीं हो सकता। तो फिर महाराज जब इतना ही करना है तो महात्मा लोग घर द्वार छोड़ करके भजन करते हैं। इनके ऊपर कुछ आप अपना विचार दें। क्या उनका जीवन घर द्वार छोड़ने से सार्थक हो जाता है? क्या घर द्वार में रहकर वह राष्ट्र कल्याण, राम से प्रेम, परोपकार, धर्म आदि नहीं कर सकते हैं? गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते, देखो भगवान से यदि प्रेम नहीं हुआ, सहज वृत्ति परमात्मा से नहीं जुड़ गई, चाहे वह कोई भी हो, चाहे घर द्वार छोड़ करके वह संन्यास धारण कर लिया हो, वेश बना लिए हो, वह सब व्यर्थ हो जाएगा यदि राम प्रेम नहीं है तो। हृदय में करुणा प्रेम नहीं है तो जीवन की सारी योग्यता व्यर्थ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, तुलसी जो पे राम सो, नाहिन सहज सनेह, मूर मुरायो बादही, भार भयो तजिगेह। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि यदि श्री रामचंद्र जी से स्वाभाविक प्रेम नहीं है तो फिर वृथा ही मूर मुराया, यानी साधु हुए और घर छोड़कर भाड़ बने। भाड़ का मतलब होता है वैराग्य का स्वांग, केवल वैराग्य का बाह्य रूप, केवल वेश बना करके लोगों को ठगना, इसे कहते हैं भाड़। अब गोस्वामी जी क्या कहना चाहते हैं इसका विस्तार से सुने और पूरा वीडियो सुने, धैर्यपूर्वक ध्यानपूर्वक सुने कि राम प्रेम तत्व क्या है। यद्यपि प्रतिदिन राम प्रेम की चर्चा ही हो रही है, गोस्वामी जी महाराज तो राम जी के अनन्य उपासक हैं और राम प्रेम, राम नाम, राम चरित्र पर जितना कहते हैं वह कम ही है। लेकिन गोस्वामी जी कहते कहते कभी थकते नहीं हैं। दूसरी बात यह है कि भगवान का पावन नाम, भगवान के पावन चरित्र से कभी तृप्त नहीं होना चाहिए। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, निरंतर गाते रहें, कहते रहें, कभी पूर्णता महसूस ना करें, अतृप्त रहें, असंतुष्ट रहें। सज्जन भक्त ऐसे ही होते हैं, महान भक्त महापुरुष ऐसे ही होते हैं। आत्म प्रशंसा से बचना चाहिए, लेकिन परमात्मा प्रशंसा, परमात्मा का चरित्र, परमात्मा के नाम का गायन हमेशा करते रहना चाहिए।
उसमें कभी तृप्ति नहीं होनी चाहिए। भर ही निरंतर हो ही न पूरे, हमेशा गाएं कहें, लोगों को राम नाम का कीर्तन कराए, लोगों को राम नाम से जोड़े, लोगों को भक्ति का उपदेश करें, लोग सुधरें अथवा ना सुधरें, लेकिन हमारा आपका तो कल्याण होगा ही। इसलिए आत्म कल्याण से परमात्म कल्याण की इच्छा रख करके जीवन हमेशा गतिशील बना रहे। गोस्वामी जी यहाँ एक सन्यासी का धर्म, साधु का धर्म कह रहे हैं कि यदि कोई घर द्वार छोड़ दिया है, सन्यासी बन गया, साधु बन गया, भक्ति करने के लिए निकल पड़ा है और वह वैराग्य रहित है, यदि वह अपना स्वधर्महीन है, तो मानो साधु हुए, घर द्वार छोड़ दिए, अब आप कहने लगे कि यह समष्टि मेरा है, लेकिन वैराग्य नहीं है, भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते, आचरण पवित्र नहीं है, तो यह जीवन व्यर्थ ही होगा। जैसे विनु विराग सन्यासी, बिना वैराग्य का सन्यासी उपहास का पात्र होता है, उसका जीवन वादी होता है, नाम व्यर्थ होता है। गोस्वामी जी धिक्कार रहे हैं ऐसे साधुओं के लिए, यह कह रहे हैं कि यदि श्री रामचंद्र जी से स्वाभाविक प्रेम नहीं है तो वृथा ही मुड़ मुड़ाए। साधु बनने पर, विरक्त होने पर, संन्यास लेने पर पहले के जो दूषित संस्कार हैं वह सारे समाप्त हो जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति पहले घर परिवार में किसी एक माँ पिता का वह संतान था, किसी एक का भाई था और उसका जीवन केवल घर परिवार तक ही सीमित था, अपने स्वार्थ के लिए केवल जीवन जीता था, लेकिन अब वह साधु बन गया। स्वाभाविक उसके जीवन में राष्ट्र के लिए, राम के लिए, प्राणी मात्र के लिए मंगल कामना करना उसका धर्म होगा। जब साधु कोई बनता है तो उसे दीक्षा संस्कार दे करके, मुड़ मुड़ा करके, और उसके बाद फिर और जो विधि विधान है वह किए कराए जाते हैं। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं वह मुड़ मुड़ाना व्यर्थ हो गया, संन्यास लेना, विरक्त बनना व्यर्थ हो गया यदि राम प्रेम नहीं है। यहाँ राम प्रेम का थोड़ा विश्लेषण समझें। राम प्रेम तो प्राणी मात्र के लिए परम धर्म है, लेकिन यहाँ जो कह रहे हैं साधु के लिए कि साधु बने हैं राम प्रेम करने के लिए। अब राम प्रेम क्या है? कहते हैं राम प्रेम नाहिन सहज स्नेह, यानी राम सो नाहिन सहज स्नेह, मतलब सहज वृत्ति हो जाए, प्रभु से प्रेम करने की वृत्ति। पहला भाव यह कि भगवान की शरणागति हो गए हैं तो भगवान का हो करके दृढ़ भरोसा परमात्मा पर रखना है और प्रभु ही हमारे सर्वस्व हैं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित चातक तुलसीदास। केवल हमारे प्रभु ही सर्वस्व हैं। भगवान का नाम, भगवान की उपासना, भगवान का चरित्र, उसी में संलग्न रहना। भगवत चरित्र, भगवान नाम, भगवान के लीला, भगवान के रूप के माध्यम से ही समष्टि का कल्याण करना, व्यष्टि का कल्याण करना, आत्म निर्माण करना, राष्ट्र निर्माण करना, यह राम प्रेम है। राम प्रेम हो। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान का वचन है, उत्तरकांड का यह वाक्य है, चौपाई है। भगवान कहते मोर दास कहाई नर आशा, कहूँ तो कहाँ करूँ विश्वासा। कि मेरा दास कहला करके, मेरा भक्त कहला करके, मेरे नाम के आश्रित होकर के, मेरे धाम के आश्रित होकर के, मेरे रूप लीला के आश्रित होने के बाद भी यदि अन्य जगह आसक्ति है, अन्य जगह भरोसा है, तो वह वैराग्यहीन माना जाता है। भगवान कहते कहाँ करूं विश्वासा, कैसे विश्वास मैं करूं कि तुम मेरा दास हो। मेरा दास हो करके क्या कोई कभी और जगह आसक्ति कर सकता है? मेरा होने के बाद
फिर और कुछ होना रह जाता है क्या? और कुछ होना नहीं रह जाता। यदि हम भगवान के हो गए हैं, भगवान के होते ही सारे जीवन की पूर्णता प्राप्त हो जाती है। उसके बाद कुछ बचा नहीं रहता है, और यदि बचा ही रह गया तो वह भगवान का नहीं हो सकता। फिर उसे संसार की आसक्ति कैसे? जो भगवान का जब हनुमान जी महाराज लंका गए हैं, वहां से आने के बाद जब भगवान को संदेश सुना रहे हैं कि हे प्रभु, किशोरी जी बहुत दुखी हैं, वहाँ बहुत हमेशा वह विरह में व्यथित हैं, और उनका दुख जितना कहें वह कम ही है। भगवान कहते बचन काय मन मम गति जाही, सपन्यों बूझिए विपत्ति की ताही। जो मन क्रम वचन से मेरा है, यानी मेरी शरणागति में है, जो मेरे नाम की शरणागति में, मेरे धाम की शरणागति में है, क्या उसे स्वप्न में भी विपत्ति हो सकता? मुझे समझ में नहीं आता है। तब हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। हे प्रभु, आप जो कह रहे हैं कि मेरी शरणागति जिसकी है, जो मेरा हो गया है, चाहे वह कोई भी है, यदि मेरा होने के बाद भी विपत्ति कष्ट दुख यदि बना है, तो इसका मतलब है मन क्रम वचन में कहीं ना कहीं न्यूनता है। यह विचार करना चाहिए कि भगवान की शरणागति में कहीं त्रुटि है। भगवान के तरफ से प्रणत जो होते हैं, प्रणत पाल रघुवंश मणि कहा गया है, प्रणत कुटुंब पाल रघुराई कहा गया है, कि भगवान की शरण में यदि कोई भी रहता है तो भगवान उसके प्रणत नाम जो भगवान की शरण में है, उसे तो हमेशा आदर करते ही हैं, लेकिन जो भगवान से प्रीति करता है, उससे जितने भी जुड़े लोग हैं, वह सब पर भगवान कृपा करते हैं। भगवान की यह रीति है कि संतत करहि प्रणत पर प्रीति। भगवान शिव लंका कांड में कहते, गिरजा रघुपति के यह रीति। उनका नियम है यह, उनका वाणा है, प्रतिज्ञा है यह, उनका सहज स्वभाव है यह कि संतत करहि प्रणत पर प्रीति। जो भगवान का हो गया, भगवान के होने के बाद भी यदि जीवन में किसी प्रकार कोई अभाव है, परेशानी है, विपत्ति है, इसका मतलब है कि वह पूर्ण रूप से भगवान का नहीं हुआ है। भगवान का होने के बाद पूर्णता, पूर्ण से जुड़ने, परमात्मा पूर्ण है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जो भगवान की पूर्णता से जुड़ गया, फिर उसके जीवन में अभाव कैसा, परेशानी कैसी। लेकिन सेवा और सुमिरन, भजन तो हो जाता है, सुमिरन तो हो जाता है, लेकिन भजन नाम सेवा नहीं बन पा रहा है। इसलिए जानकी जी वहाँ दुखी। हनुमान जी ने कहा, हे प्रभु, वह दुख नहीं है, दुख इस बात की है कि किशोरी जी आपके लिए उन्हें दिन रात विरह है कि प्रभु कैसे रहते होंगे, प्रभु की मैं सेवा नहीं कर पा रहा हूँ। निकटतम रहने से सेवा होती है, इस प्रकार का भाव उन्होंने दिया। यहाँ कह रहे हैं कि वह सन्यासी, वह साधु का जीवन व्यर्थ है जो राम प्रेम नहीं करता और संसार से प्रेम करता है। अब देखें, इसका दूसरा भाव चर्चा हो रही है। गोस्वामी जी कहते, तुलसी जो पे राम सो नाहिन सहज स्नेह। यदि रामचंद्र जी से स्वाभाविक प्रेम नहीं है तो फिर व्यर्था ही मुड़मुड़ाया। यह साधु के लिए कह रहे, सन्यासी के लिए, जिन्होंने अपना परिवार छोड़ा, घर छोड़ा, अपने रिश्तेदारों को छोड़ा, अपने कुल परिवारों को छोड़ा, अपना ग्राम मोहल्ला गांव पूरा छोड़ दिया, जिला जवार सब छोड़ दिया है। उस समय तो बहुत वैराग्यवान बनता था, उपदेश करता था, अरे संसार मिथ्या है, संसार में कुछ है ही नहीं,
सब व्यर्थ है, मैंने देख लिया, कोई किसी के साथ नहीं जाएगा। नाना प्रकार के वे वैराग्य की चर्चा करते। वेश धारण करने के बाद पुनः वह संसार से प्रेम करने लगते हैं, धनी लोगों से प्रेम करने लगते हैं, व्यवहार का विस्तार आसक्ति के कारण करने लगते हैं, परमात्मा से जोड़ने के कारण नहीं। क्योंकि जो संसार से प्रेम कर रहा है उसका राम के चरणों में स्वाभाविक प्रेम नहीं है। क्योंकि मन एक है, मन यदि एक है तो मन तह जह रघुबर बैदेही। यदि भगवान के पास मन है तो वह मन तो परमात्मा से जुड़ गया है, फिर संसार से कैसे जुड़ेगा? यदि संसार से जोड़ेंगे तो फिर परमात्मा से कैसे जुड़ेगा? हाँ, एक भाव यह है, एक भाव तो यह हुआ कि संसार में आसक्ति के कारण वह प्रेम करते हैं। कहीं अधिक सम्मान मिल गया, कोई बहुत आदर कर लिया तो फिर उसी की प्रशंसा होने लगती है। राम प्रशंसा गौण राम प्रेम की कथा कम हो जाती है। तो यहाँ गोस्वामी जी ऐसे साधुओं के लिए कह रहे हैं जो केवल वेश बना करके और भगवान से स्वाभाविक प्रेम नहीं है। स्वाभाविक प्रेम मतलब सहज वृत्ति, सहज धर्म, सहज मनोवृत्ति हो गया है कि प्रभु के लिए हमेशा अतृप्त रहना। तो कह रहे हैं यदि वह भगवान की शरण में हमेशा भगवान से जुड़ा है तो उसका जीवन माथा मुराना या मोर मुराना सार्थक है, यानी साधु बनना सार्थक है। और यदि पुनः संसार से वह प्रेम करने लगा, आसक्ति की वजह से, लालच की वजह से, किसी प्रकार अन्य वजहों से वह संसार से जुड़ रहा है तो उसके लिए यह कलंक है, उसके लिए वह उपहास का पात्र है। साधु संत महापुरुष जो होते हैं किसी एक व्यक्ति की विशेष प्रशंसा नहीं करते। साधु संत सममान निरादर आदर ही, सब संत सुखी विचरंत मही, विचरण करते हैं और उनका कोई आदर सम्मान करे अथवा ना करे, दोनों में अपनी स्थिति को से वह विचलित नहीं होते। नहीं, यदि विचलित हो गए, कहीं सम्मान अधिक मिला, फिर वहाँ राग बढ़ गया तो फिर हम प्रशंसा शुरू करेंगे। मानवीय स्वभाव है, गुणधर्म है यह। और कहीं यदि दूसरे जगह थोड़ी सी कमी आई, सम्मान तो क्या, क्योंकि जैसी जिसकी स्थिति परिस्थिति है, जैसी जिसकी बुद्धि है, हृदय का भाव है, उस हिसाब से वह व्यक्ति करता है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग परंपराएं हैं, लेकिन वह व्यक्ति यदि कहीं राग में बंधा तो दूसरे जगह किसी की प्रशंसा से वह बंध गया तो दूसरे जगह किसी की वह निंदा शुरू कर देगा कि मैं वहां गया तो वहां ऐसा सम्मान हुआ, यहाँ इस तरह का सम्मान नहीं हुआ। जबकि एक सन्यासी की समवर्ती दृष्टि होते हुए भी सम्यक दृष्टि यह है कि प्रशंसा और निंदा से ऊपर उठ जाए। जो जहां हुआ वह मांगलिक प्रभु की व्यवस्था है, उनकी इच्छा से यह सब हो रहा है। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज साधु सन्यासी हम सब के लिए कह रहे हैं कि स्वाभाविक प्रेम भगवान मोह। अब एक भाव यह भी आ रहा है कि स्वाभाविक प्रेम सहज स्नेह हो। वह सहज स्नेह क्या है? सहज स्नेह का भक्त का जो जीवन, साधु का जीवन, सन्यासी का जीवन होता है, उनकी दृष्टि राम प्रेम से युक्त, उनकी सारी इंद्रियां राम प्रेम से युक्त होता है। वह जो भी करते हैं, भगवत सेवा यदि कुछ करते हैं, कोई काम करते हैं तो भगवत सेवा, भगवत कैंकर्य समझ करके करते हैं और अपने आप को दास मानते हैं, भगवान का हो करके करते हैं, भगवान की इच्छा और कृपा समझ करके करते हैं। और वह समझते हैं कि प्रभु की यह बड़ी कृपा है, स्वयं सिद्ध सब काज नाथ मोई आदर दे। यह आदर मुझे मिला है, प्रभु की कृपा से यह मुझे सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
उस क्षण को वह अवसर बना लेते हैं, विशेष रुचि लेकर के कार्य करने लगते हैं, संलग्न होकर के करने लगते हैं, अपने आप को दास भाव में रख करके करते हैं कि प्रभु की मेरे ऊपर बड़ी कृपा दृष्टि है, इसलिए तो अनंत अनंत जीवों में मुझे वह उन्होंने चुन लिया है कि सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार की भाव स्वाभाविक प्रेम है। यदि हम कहीं जा रहे हैं तो राम प्रेम भाव से जा रहे हैं कि भगवान की इच्छा से मैं जा रहा हूँ। यदि मैं कहीं देख रहा हूँ तो राम प्रेम की दृष्टि है, ईश्वर तत्व की दृष्टि है, द्वेष की दृष्टि, छल की दृष्टि, कपट की दृष्टि नहीं है। हृदय में मलिनता नहीं है, हृदय में प्रेम है, अनुराग है, करुणा है, प्रेम है, सत्य है, सदाचार है, निंदा रहित दृष्टि है, दोष रहित दृष्टि है। यदि हम किसी की बात सुन रहे हैं तो बड़े आदर से सुन रहे हैं, भावपूर्वक सुन रहे हैं, तत्क्षण जजमेंट नहीं दे रहे। कोई व्यक्ति खराब भी है, दूषण से, नाना प्रकार के दूषण से युक्त है, फिर भी स्वाभाविक राम प्रेम करने वाला भगवत भाव से दर्शन करता है। वह उसके श्वास को देखता है कि यह ब्रह्म श्वास चल रहा है, ये जो प्राण वायु चल रहे हैं यह प्राण वायु ब्रह्म वायु हैं, यह जीवित तो है। क्योंकि परमात्मा की सृष्टि में नालायक से नालायक, दुर्गुण से दुर्गुणी व्यक्ति भी कोई व्यर्थ नहीं है। सबके अंदर परमात्मा कुछ न कुछ वैशिष्ट गुण अवश्य दिया है। जब तक शरीर में चेतना है तब तक परमात्मा विराजमान है, और जहाँ परमात्मा है भले ही वह व्यक्ति स्वाभाविक गुणधर्म से मिटेन मलिन स्वभाव अभंगु, वह मलिन है, पतित है, दुराचारी, व्यभिचारी है, लेकिन सारग्रही व्यक्ति उससे सार ग्रहण कर सकते हैं। राम प्रेमी व्यक्ति, स्वाभाविक राम प्रेमी व्यक्ति जो होंगे, मैं स्वाभाविक बोल रहा हूँ, जो जबरदस्ती राम प्रेम करते हैं, दिखावे के लिए करते, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ। वह बार बार प्रतिज्ञा करते और प्रतिज्ञा से पतित होते जाते, उनका जीवन पूरा रोज संकल्प विकल्प में ही बीत जाता है। एक गलती को अनेकों बार वह करते हैं, पुनः संकल्प लेते, पुनः विकल्प करते, नाना प्रकार की उनके ये द्वैत चलता रहता है। लेकिन जो स्वाभाविक प्रेमी हैं, सहज वृत्ति जिनकी है, जिनका हृदय निर्मल हो गया है, जिनकी इंद्रियां भगवान से जुड़ गई हैं, जो सदा नाम जपते जपते पावन पवित्र विशुद्ध हो गए हैं, ऐसे महापुरुषों के लिए मैं कह रहा हूं कि वे कहीं दोषी व्यक्ति में भी सद्गुण ढूंढ लेते, और दोष रहते हुए भी वह सद्गुण निकाल लेते, और उसमें दोष दृष्टि उनकी नहीं होती है। कहते हैं परमात्मा की चेतना है, इस पृथ्वी पर एक तृण का भी व्यर्थ नहीं है, क्योंकि राम की सृष्टि है, राम ही अनंत रूप में कण कण जन जन क्षण क्षण में व्याप्त हैं, तो फिर अलग कैसे हो सकता है। जब राम सगुण साकार हो सकते हैं, वही राम निर्गुण निराकार हैं, तो हर जगह मंदिर में भी परमात्मा है और बाह्य में भी। लेकिन दुर्भाग्य यह है, परमात्मा की वैशिष्टता मानते हैं कि परमात्मा हर जगह व्याप्त है। जो लोग सगुण साकार परमात्मा को नहीं मानते, वह कहते हैं मंदिर बनाना, सगुण साकार उपासना करना यह पाखंड है, और हम आप सगुण साकार परमात्मा को मानते हैं तो निर्गुण निराकार मानने वालों से कहते हैं यह नास्तिक है, भगवान में श्रद्धा नहीं है, नाना प्रकार की बातें करते हैं, उलूल जुलूल बातें करते हैं। लेकिन हरि व्यापक सर्वत्र समाना, समान रूप से परमात्मा है। सगुण साकार वालों के लिए परमात्मा मंदिर के मंगल विग्रह, वह सगुण साकार परमात्मा साक्षात परमात्मा है। और जो निर्गुण निराकार वाले मानते हैं, उनकी भी यदि भावना उत्तम है तो प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। प्रेम यदि हृदय में है, करुणा हृदय में है, तो जिस रूप में वह चाहेंगे उस रूप में परमात्मा उनके लिए है। सम्यक दृष्टि होनी चाहिए, किसी की निंदा नहीं करनी है, सबको अपना अपना अधिकार है कि वह किस प्रकार से उपासना करे। उपासक की दृष्टि अपनी अपनी होती है,
यहाँ गोस्वामी श्री तुलसीदास जी करे स्वाभाविक प्रेम। तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। स्वाभाविक प्रेम पर मैंने इसलिए इतना चर्चा किया क्योंकि प्रेम आसक्ति के वजह से जो हम राग करते हैं उसे भी प्रेम कहने लगे। एक होता है जबरदस्ती प्रेम करना कि अरे अब साधु बने हुए हैं तो मंदिर में तो जाना ही है, दर्शन करना ही है, मजबूरी में प्रेम करना। एक होता है लोगों को देखने के बाद कुछ भाव प्रकट हो जाते हैं, कथा सुनते हैं, कोई सुंदर चरित्र देखते सुनते गाते हैं तो क्षणिक देर के लिए, कुछ देर के लिए, क्षणिक क्षण के लिए मान लो कुछ आ गया, भाव आ गया, श्रुपात होने लगे, पुनः जो संस्कार है उसी में रमन कर रहे हैं। लेकिन एक स्वाभाविक प्रेम होता है कि साधु बनने के बाद, संन्यास धारण करने के बाद संसार की आसक्तियों से रहित हो करके उसी संसार को भगवत स्वरूप मान करके कैंकर्य करना, राम नाम का प्रचार करना, राम प्रेम से अनंत अनंत जीवों को जोड़ना, यह हमारा आपका स्वाभाविक धर्म होता है। यदि सन्यासी संकीर्ण रह गया तो उसका सन्यास जीवन व्यर्थ हो गया। मूर मुराए भय सन्यासी। गोस्वामी जी कहते नारी मुई गृह संपत्ति नासी, मूर मुराए भय सन्यासी। ये संकीर्ण लोग हैं। यह बहुसंख्यक समाज आज इतने बहुसंख्या में हो गए हैं मूर मुराए भय सन्यासी, इसलिए साधु सन्यासी का मूल्यांकन कम होने लगा है। ये ऐसे लोग भार लोग हैं, या केवल स्वांग रचे हुए वेश बना करके, इसलिए मूल्यांकन कम हो गया। लोग इन्हें समझने लगे कि अरे ये सब निकम्मे लोग हैं। लेकिन जो उदात्त राम प्रेमी, स्वाभाविक राम प्रेमी हैं, उनकी सहज वृत्ति होती है। वह लोगों के सामने दिखावे के लिए कुछ नहीं करते हैं। उनकी अपनी मनोवृत्ति, अपनी मनस्थिति होती है। वह अकेले हैं तब भी आनंदित हैं, लाखों के बीच हैं तब भी आनंदित हैं। कोई उन्हें बहुत सम्मान किया तब भी उनके लिए आदर भाव है, कोई सम्मान नहीं किया तब भी उनके लिए उस व्यक्ति के प्रति ईश्वर भाव, आदर भाव, प्रिय भाव है। और कोई अपमानित किया तब भी समझते हैं कि हो सकता है मैंने कभी जीवन में ऐसा अपमान का कर्म बीज बोया होगा, किसी का मैंने कभी अपमान किया होगा, इसलिए यह मेरा अपमान किया। अथवा यह समझते हैं हर इच्छा जो होता है वह मांगलिक ही होता है। इस भाव में वह सतत मगन रहते हैं। उनके लिए कोई विशेष और कोई सामान्य नहीं होता, सब स्वाभाविक प्रेम। तो बहुत चर्चा हुई इस पर कि स्वाभाविक प्रेम यदि हो जाए तभी, स्वाभाविक प्रेम यदि नहीं हुआ, जबरदस्ती प्रेम करते रह गए तो फिर वह संन्यास सफल संन्यास नहीं है। संकीर्णतावश यदि जीवन रह गया तो संन्यास रहेगा ही नहीं। सम्यक प्रकार से अपनी स्वार्थ की सारी कामनाओं का समापन करके भगवान के चरणों में समर्पित करने के बाद उस विराट परम पिता परमात्मा के चरणों में से जुड़ करके प्रेरणा लेकर विराट सेवा से जुड़ जाए, वही पक्की सन्यासी माने जाते हैं। इसलिए स्वाभाविक प्रेम कह रहे हैं। गोस्वामी जी महाराज साधु संत के लिए थोड़ा संकेत कर रहे हैं कि अगर वह राम प्रेमी स्वाभाविक नहीं हुआ, प्रारंभ में कोई भी चाहे किसी भी मार्ग में चलता है तो उसे परेशानी होती, जबरदस्ती मन को लगाना पड़ता है। लेकिन धीरे 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 स्वभाव यदि उत्तम बन गया, उस कार्य में संलग्न हो गया तो स्वाभाविक गुणधर्म बन जाते हैं। ऐसे यहाँ कह रहे हैं कि यदि रामचंद्र जी में स्वाभाविक प्रेम नहीं है तो फिर वृथा ही मुड़मुड़ाया, व्यर्थ ही उसका जीवन है। साधु हुए घर छोड़कर भागे, मानो भाड़ बने हुआ, यानी वैराग्य का, संन्यास का, साधु का वह केवल स्वांग भरा है, केवल बनावटी वेश बनाया है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं समाज में, हमारे साधु समाज में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो केवल वेश बना करके घूमते रहते हैं। विशेष इस पर बोलना ठीक नहीं है, कारण कि उनकी निंदा होगी। दूसरी बात यह है कि कभी इस पर विशेष चर्चा करेंगे, लेकिन सजगता जरूरी है, आवश्यक है।
यद्यपि हम लोग जो साधु संत हैं, वैष्णव जन हैं, वह तो केवल वेश मात्र का भी आदर करते, सिर झुकाते हैं, लेकिन बौद्धिकता की दृष्टिकोण से सजगता भी होनी चाहिए। निपट अंधे होकर के भक्ति करना यह अंधी भक्ति है और इससे लाभ पे भी प्राप्त नहीं होता है। लाभ प्राप्त नहीं होगा, नुकसान अवश्य हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सजग भी रखें। आज इतना ही। भगवान नाम का जप सतत करते रहे। यह वीडियो बहुत बड़ा हो गया, स्वाभाविक प्रेम पर चर्चा हुई। भगवान नाम का जप सतत करे, स्वाभाविक प्रेम नहीं भी है तो आवत हृदय स्नेह विषेक। नाम जप करने से हृदय में राम प्रेम की उत्पत्ति हो जाएगी। आवत हृदय में आ जाएंगे, वह क्या है तो राम प्रेम। राम प्रेम सहज में हो जाते हैं भगवान की कृपा से, और भगवान की कृपा यदि हो गई तो फिर क्या कहना, स्वाभाविक प्रेम हो ही जाएगा। इसलिए भगवान से जुड़े भगवान नाम का सतत जप करें, सतत अहरनिशि राम नाम जप करें। राम नाम जप से प्रेम भी हो जाएगा हृदय में। नाना प्रकार के यदि कोई दोष भी होंगे तो वह दोष दुर्गुण भी समाप्त हो जाएंगे। लेकिन सुमरिए नाम का सुमिरन करें। कह सकते हैं मैं भगवान को देखा नहीं, कैसे? गोस्वामी जी का एक ही वचन है, वह कहते हैं भैया सुमरिए नाम। रूप बिनु देखे, भले रूप आपने नहीं देखा कोई बात नहीं है, सुमरिए नाम का स्मरण करिए। बिना रूप देखे आवत हृदय स्नेह विषेक। सहज में ही हृदय में प्रेम हो जाएगा, और यदि हृदय में प्रेम हो गया तो यह निश्चय कर लें, यह परम सत्य है कि वह भगवान हमारे प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। भगवान शिव का वचन है। भगवान शिव कहते मैं जानता हूँ। इसलिए प्रेम की प्रधानता है। यदि प्रेम हो गया तो प्रभु प्रकट अवश्य होंगे, कहीं कोई संदेह नहीं है। प्रेम की प्रधानता है, तो इसलिए भगवान नाम का सतत जप करें। राम नाम जपने से हमारा आपका जीवन दिव्य हो जाएगा। भगवान की भक्ति सतत करते रहें, भगवान के नाम से जुड़े रहें। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।